चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ अपना एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। देखिए इसमें क्या होता है कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, पहले इसको जान लेते हैं। देखिए एचसीएफ और एलसीएम, इसका मतलब क्या होता है इसको पढ़ लेते हैं पहले। तो इसका होता है एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, इसका क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अब इसके बारे में पहले जान लेंगे तो ही हमारा सवाल बहुत ही इजी हो जाता है। इसको समझ लेंगे तो सवाल इजी हो जाता है। इसमें देखिए क्या होता है, मान लीजिए दो संख्याएं ले लेंगे। मान लीजिए एक 16 ले लिया और 20 ले लिया। ठीक है, 16 और 20 ले लिया। तो इसका हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर करेंगे। मतलब इसका क्या कर देंगे, पहले फैक्टर मतलब क्या करेंगे, फैक्टर मतलब क्या होता है, हमको उसका फैक्टर ऐसा करना होता है कि ऐसा फैक्टर मतलब क्या होता है, फैक्टर को पहले समझ लेते हैं, इसमें मल्टीपल को समझना होता है। ठीक है, तो फैक्टर क्या होता है हमारा कि जैसे संख्या, ऐसी संख्या जो 16 को कौन कौन सी संख्या क्या कर दे, डिवाइड कर देगी। तो पहली तो 1 हो जाएगी, पहली कौन सी 1 संख्या क्या होगी, 16 को डिवाइड कर देगी। दूसरा 2 से डिवाइड हो जाएगा। तीसरा 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। 4 से होगा, 4 से होगा। ठीक, फिर 5 से होगा, नहीं होगा। 6 से होगा, नहीं होगा। 7 से होगा, नहीं होगा। 8 से होगा, होगा। फिर फिर किससे होगा, 8 के बाद तुरंत 16 से होगी। ठीक है, इसका 8 के बाद क्या होगा तो 16 से होगा। फिर इसी तरह 1 से क्या होगा, 20 डिवाइड होगा। फिर 2 से डिवाइड होगा। फिर इसके बाद क्या होगा तो 5 से डिवाइड, 4 से डिवाइड होगा। फिर 5 से होगा। फिर हमारा 10 से होगा और 20 से होगा। ये संख्या का क्या निकल के आएगा, किस किस संख्याओं से क्या होगा, ये डिवाइड होगा। फैक्टर का मतलब कि ऐसे खंड और ऐसी संख्या निकालना है जिससे वो क्या हो, संख्या डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो देखिए अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, जो इन दोनों में कॉमन हो। तो देखिए इन दोनों में सबसे हाईएस्ट कॉमन हमारा कौन सा मिल रहा है, तो देखिए इसमें भी 4 मिल रहा है, इसमें भी 4 मिल रहा है। इससे बड़ा 8 इसमें नहीं है, इसमें 16 नहीं है। ठीक है, इसलिए इसमें क्या है, इसका हाईएस्ट फैक्टर कॉमन मतलब कि हमारा इसमें एचसीएफ क्या निकल के आ गया, एचसीएफ क्या निकल के आ गया तो 4 आ गया। ठीक है, हमारा एचसीएफ क्या निकल के आ गया, 4। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा वाला अंक ढूंढेंगे जो दोनों में हो। क्या हो, जो दोनों में। तो इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। ठीक है, अब हमें पढ़ना है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या पढ़ना है, तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल। संख्या वही रहेगी 16 और 20। देखिए इसमें क्या करते हैं, तो इसमें क्या करना होता है, लिस्ट बनाना होता है जिसमें क्या, जैसे इसमें पहड़ा पढ़ना होता है। मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल को समझ लेते हैं। इसमें क्या था, फैक्टर। फैक्टर मतलब क्या था, ऐसे संख्या जो क्या करे, एक दूसरे को विभाजित करते। जैसे 16 से कौन कौन सी संख्या विभाजित करेंगे। इसमें क्या होगा, 16 का पहड़ा पढ़ना होता है। 16 पहली तो 16 होगी, 16 दूनी के 32, 16 के 48। ठीक है, मल्टीपल मतलब 16 का पहड़ा ही पढ़ते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 64, उसके बाद 80, ऐसे डट 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 16 85। ठीक है, ऐसे जाता है। ठीक, अब 20 का है तो पहला 20 होगा, दूसरा 40 होगा, तीसरा 60 होगा, उसके बाद चौथा 80 होगा। ठीक, ऐसे डट 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 डट, मान लो यहाँ पर 100 भी होगा इसके आगे। ठीक है, डट 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 ऐसे जाएगा। तो इसमें होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। इसमें क्या होता है कि ऐसी संख्या ढूंढनी होती है, ठीक है, जो दोनों में क्या हो, मिलता हो, दोनों में मिल जाए। ऐसे लिस्ट, ऐसी संख्या ढूंढते हैं जो मतलब पास में, जो छोटी से छोटी हो। ऐसी छोटी से छोटी संख्या ढूंढते हैं जो क्या हो, दोनों में हो। तो इसमें भी 80 है, इसमें भी 80 है। 64 इसमें है, नहीं है। 48 इसमें है, नहीं है। 32 है, नहीं है। 16 है, नहीं है। सबसे छोटी कौन सी संख्या मिल रही है, तो 80 मिल रहा है। इन दोनों में क्या मिल रहा है, तो 80 मिल रहा है। तो इसका एलसीएम क्या हो गया हमारा, एलसीएम ना, एलसीएम क्या हो गया तो 80 हो गया। ठीक है, एलसीएम में क्या होता है, लिस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो लिस्ट कॉमन और मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो मल्टीपल इसका निकालना, वो भी छोटा से छोटा जो इन दोनों में क्या कर रहे हैं, मैच करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका एचसीएफ ये आ गया, इसका एलसीएम ये आ गया। एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या 16 गुणा या दूसरी संख्या क्या है 20। देखिए इन दोनों का गुणा करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या आ गया, दोनों ये क्या होते हैं आपस में
बराबर होते हैं तो हम कह सकते हैं एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। देखिए गुणा करेंगे, 4 8 है 32, यानी कि 0 है तो 0, और 16 दूनी के 32, यानी कि 320 ये भी आ रहा है, 320 आ रहा है। यानी कि जब भी हम एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करते हैं तो पहली संख्या गुणा दूसरे संख्या के बराबर आता है। यही हमें एक फार्मूला मिल गया, यही एक क्या मिल गया, फार्मूला मिल गया। इसी फार्मूले को क्या करते हैं हम लोग, अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हमारा पहला सवाल देखिए, अब पहले सवाल की तरफ जाते हैं। तो पहले सवाल में क्या होता है, चलिए यहाँ तक लिखना हो तो लिख लीजिएगा। अब हम सवाल पे चलते हैं। जो पेपर में पूछे गए सवाल हैं उन सारे सवालों को सोल्व करेंगे जो आज तक एसएससी हमसे पूछी। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें पूछा है 2 की पावर 6 गुणा 3 के पावर 5 तथा 2 के पावर 3 गुणा 2 के पावर 3 के पावर 9 का एचसीएफ निकालिए। कह रहा है का एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा। ठीक है, तो देखिए एचसीएफ बराबर अभी आपको बताया हूं जो दोनों में कॉमन मिले, पहली संख्या यह है, दूसरी संख्या यह है। ठीक है, पहली संख्या यह है और दूसरी संख्या यह है। अगर इसका ऑप्शन चाहिए तो ऑप्शन दे रहा हूँ, चाहे ऑप्शन क्या करेंगे समझ लीजिए। कह रहा है इसका पहली संख्या यह है, दूसरी संख्या यह है, तो इसमें दोनों में मिल क्या रहा है। तो देखिए 2 की पावर 3 मिल रहा है, 2 की पावर इसमें भी 3 है, 2 की पावर 6 है, तो इसमें 2 की पावर 3 होगा ही। तो 2 की पावर क्या मिल गया 3 गुणा 3 की पावर 5 है और इसमें 3 की पावर 9 है, तो यानी कि इन दोनों में क्या कॉमन मिल जाएगा, तो 3 की पावर 5 मिल ही जाएगा। ठीक है, और आगे देखिए इसका ये आंसर हो गया, एचसीएफ हो गया। एचसीएफ क्या निकल के आ गया, एचसीएफ बराबर हमारा आ गया 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 5। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ठीक है, ये पेपर में पूछा गया सवाल है हमारा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अगला सवाल है दो संख्याओं का गुणनफल। हो रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 1100। ठीक, फिर कह रहा है यदि उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, यदि उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, यानी एचसीएफ लिख दे रहा हूँ। एचसीएफ हमारा 10 है, तो एलसीएम बताइए। तो एलसीएम ज्ञात करो। ठीक है, ऑप्शन है आपका ए नंबर 1100, बी नंबर 1200, सी नंबर 800, डी नंबर 900। ये हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, देख लीजिए और थोड़ा समझिए इसको। देखिए अब इसमें क्या करना है, हमारा देखिए क्या दिया, दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया है। ठीक, यानी कि हमको फार्मूला पहले से पता है, संख्याओं एचसीएफ गुणा एलसीएफ बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो देखिए गुणनफल दे दिया, दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया, यानी संख्याओं का गुणनफल दे दिया। एचसीएफ कितना दे दिया है 10 गुणा एलसीएम बराबर क्या, दोनों संख्याओं का गुणनफल दे दिया है। इसके पहले आपको बताया हूँ संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। ठीक है, तो 10 इधर है, 10 से 1 0 कटेगा,
तो एलसीएम बराबर हमारा कितना आ जाएगा, मिस्टेक क्या होगा इधर, यहाँ से थोड़ा सा ये एक एक जीरो मिटा लीजिए, ठीक, एक एक जीरो इस तरह लग गया है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर क्या आ गया 110, एलसीएम बराबर हमारा क्या आ गया 110। ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा, तो सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, तो सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखिए हमारा अगला सवाल है, दो संख्याओं का एलसीएम एलसीएम 168 है, ठीक, और तथा उनका महत्तम समापवर्तक तथा उनका एचसीएफ 12 है, यदि संख्याओं के बीच का अंतर, यदि संख्याओं के बीच का अंतर क्या कह रहा है, बीच का अंतर 60 है, तो संख्याओं का योग बताइए। तो संख्याओं का योग बताइए। ऑप्शन है आपका ए नंबर 112, बी नंबर 116, सी नंबर 108, डी नंबर 100। अच्छा, ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। हमारे पास क्या दिया है, तो संख्याओं का एलसीएम दिया है, संख्याओं का एचसीएफ दिया है, फिर संख्याओं के बीच का अंतर दिया है, ठीक है। मान लीजिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड होगा आपको। तो देखिए इसमें क्या होता है, हमारा एचसीएफ को पकड़ लेते हैं, एचसीएफ हमारा क्या दिया है 12, ठीक है। तो मान लीजिए पहला संख्या दोनों में कॉमन होता है, एचसीएफ तो दोनों में कॉमन होता है, तो पहले ही बता दिया हूँ दोनों में मिलता है, ठीक, तभी एचसीएफ होता है। यानी कि माना कि पहला संख्या x है और दूसरा संख्या क्या है y है, ठीक, ये हो जाएगा 12x और दूसरा क्या हो जाएगा 12y, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 12y, ठीक है। ये हमारा क्या है, दो संख्याएं हो गई, ठीक है। और उसके बाद एलसीएम एचसीएफ, अब इसको कर देंगे दोनों संख्याओं का गुणा करने पर एलसीएम और एचसीएफ के क्या होते हैं, ये तो बराबर होते हैं, एचसीएफ और एलसीएम के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो 12 से काटेंगे 12 कट जाएगा, फिर 12 से काटेंगे तो 12 कम है 12, फिर इसमें क्या बचेगा 4, 12 के बराबर 12 48, ठीक है। अब हमारा क्या बचा, एक्स गुणा वाई, यानी एक्स वाई का मान कितना आ गया, तो 14, एक्स वाई का मान कितना है, एक्स में वाई का गुणा करेंगे तो क्या होगा एक्स वाई, और एक्स वाई का वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, तो 14 आ गया, ठीक है। और उनके बीच का अंतर, यानी एक को मान और दिया है एक्स माइनस वाई बराबर हमारे पास कितना दे दिया है, तो 60 है, संख्याओं के बीच का अंतर क्या है, तो 60 है, ठीक है। तो अब बताइए ये बीच का अंतर, ये थोड़ा सा मिस्टेक लिख दिया था, देखिए इसका मान वो एक्स वाई का मान नहीं दिया, यानी कि पहली संख्या क्या है, तो 12x, दूसरी संख्या क्या है, तो 12y बराबर कितना दिया है, तो 60। इसको समीकरण को सॉल्व करते हैं, दोनों में कॉमन मिलेगा 12x y बराबर कितना, तो 60, तो 12 12 5 60, यानी एक्स वाई एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितना आ गया, तो 5 आ गया, एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई, तो 5 आ गई, ठीक है। और x गुणा y का वैल्यू कितना आ गया, तो 14 आ गया। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, अब ऐसी दो रूट संख्या ढूंढेंगे, रूट मतलब खुद से कटने वाली, जो
इन अगर गुणा करें तो क्या आ जाए 14 आ जाए, और एक दूसरे में घटाए तो कितना आ जाए तो 5 आ जाए। तो अगर 7 और 2 ले लेते हैं तो 7 गुणा 2 14 हो जाएगा, और 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। यानी कि x का मान हमारा कितना आ गया 7 और y का मान कितना आ गया 2। तो हमको क्या पूछा है संख्याओं का योग। तो संख्या क्या है हमारा तो 12x और 12y। संख्या हमारे पास क्या है तो 12x और 12y। अब बताइए कि यहाँ पर 7 रखेंगे, यानी 12 में 7 का गुणा करना है और 12 में 2 का, यानी कि 12 का 7 बार गुणा करना है, फिर 12 का 2 बार गुणा करना है। तो क्यों ना हम ऐसा कर लें कि 12 का 9 बार एक ही बार गुणा कर लें, वैसे भी तो ठीक रहेगा। तो 12 में 9 का गुणा कर लेंगे तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा। योग करना है ना, तो इन दोनों को जोड़ना है। अगर मान लीजिए यहाँ पर गुणा दिया तो इन दोनों को जोड़ना है। तो एक बार 12 का 7 बार करना है तो उसको जो आएगा, फिर 12 का एक बार 2 बार गुणा करेंगे जितना आएगा जोड़ना है। इसीलिए 12 का एक ही बार मैं 9 का गुणा कर दे रहा हूँ, जितना वैल्यू आएगा। तो 12 9 108, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या तो सही है। और आगे वाले टाइप को कल पढ़ेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे। इसके नेक्स्ट सवाल मतलब कि इस टाइप के बहुत सारे सवाल बनते हैं जो पेपर में पूछे गए हैं, उन सारे सवालों को मैं कल अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अब तक के लिए धन्यवाद।